महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा आनंदित कब हुए थे? वो कौन सा क्षण था? अब मौन कर दिया आपने हमको। इसका उत्तर हम कैसे दें आपको? कितनी प्रवीणता से उत्तर दे तो भी हमसे उत्तर नहीं देते बने बगा कि वो क्षण अब हम बहुत गंभीरता से कह रहे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो क्षण था जिस दिन गुरु जी ने हमें स्वीकार किया। फिर जिस दिन गुरु जी की कृपा से इष्ट ने स्वीकार किया उससे, और फिर जिस दिन इष्ट की कृपा से उनकी लीला गुणों ने स्वीकार किया। अब हम क्या बताएं, एक से एक बढ़कर है, कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं। बस इतना समझ लो कि हमारे लिए परम मंगलमय दिन, परम आनंदमय दिन था जिस दिन सर्वप्रथम गुरु जी ने मुझे स्वीकार किया। फिर गुरु कृपा से जब इष्ट ने स्वीकार किया, फिर जब इष्ट ने अपने लीला गुण नाम का रसास्वादन दिया, ये सब आनंदमय है। उसके हम क्या व्याख्या करें, चूंकि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हृदय की बात कह सके। हृदय में वाणी नहीं है, वाणी में हृदय नहीं है। वाणी में हृदय नहीं है कि वो खोल के वर्णन कर सके। तो मीरा जी कहती, जाने मोरी छाती, वो केवल मेरा हृदय जानता है। और प्रतिपल यहाँ नवीन आनंद की वर्षा हो रही, प्रतिपल नवीन आनंद की वर्षा। और हम प्रारंभिक 3 शब्दों में कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान की शरणागति और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से इष्ट की स्वीकृति, इष्ट की स्वीकृति से उनके नाम रूप लीला धाम का जो आसक्तिमय आनंद है वो प्रतिपल वर्धनशील है, वो प्रतिपल नवीन नवीन आनंद दे रहा है। अब हम कैसे उसका वर्णन करें। आचार्य डॉक्टर राजा शास्त्री जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर की भक्ति पूजा कड़क नियमों के साथ करनी चाहिए या सरलता पूर्वक करनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा तो सब बंधन से मुक्त करने वाले हैं। वेद भी यही कहता है कि परमात्मा सरलता और प्रेम से मिलते हैं। नहीं, कड़क की भी जरूरत है, सरलता की केवल जरूरत नहीं है। सरलता दूसरों के साथ, कड़क अपने साथ। हम लोग उल्टा करते हैं, कड़क दूसरों से, सरलता अपने से। तो हमें कड़क की जरूरत है अपने ऊपर और सरलता की जरूरत है दूसरों के ऊपर। भक्त दूसरों के लिए सरल होता है, अपने लिए कठोर नियमों वाला होता है, अपने लिए कड़क होता है, जिससे हम विकारों से बचेंगे, जिससे हम क्षमावान बनेंगे, जिससे हम उदार बनेंगे, जिससे हम भगवत प्रेमी बनेंगे। अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए क्षमावान। और यहाँ सब उल्टा चलता है, अपने लिए क्षमावान, दूसरों के लिए कठोर। दूसरों की छोटी गलती भी समाज में हम उसकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती उसे मानेंगे ही नहीं कि हमसे गलती हुई है। ऐसी सरलता नहीं अपनानी चाहिए। सरलता दूसरों के लिए और कठोरता अपने लिए। संत अपने लिए कठोर होता है, दूसरों के लिए सरल होता है। अपने नियमों के पालन करने में वो प्राणपण से सुदृढ़ होता है, लेकिन दूसरे से नियम त्रुटि हो जाए तो क्षमा करके भी उसे वही फल प्रदान करता है जो नियम का फल प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देते हैं। ये उनकी उदारता, सरलता दूसरों पर, लेकिन कठोरता अपने पर। जो नियम लिया उसे कठोरता पूर्वक निर्वाह करना, ये हमारा संयम होगा। लेकिन दूसरे के प्रति सरल और क्षमावान बनना, ये हमारा परम भक्ति का स्वरूप होगा। समझ पा रहे हैं आप? दोनों की जरूरत है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे व्यभिचार और अन्य अपराध बने हैं महाराज जी। अंत में धोखा मिला, अब एक दलदल में फंस गई हूँ महाराज जी। निकलना चाहती हूँ महाराज जी, पाप बन गया है और स्वस्थ होके फिर से भजन। देखो, जिस दिन से जग जाओ उस दिन से जग जाओ। आप तो बहादुर हैं जो सभा में अपनी बात करें। आपने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, इसलिए आपने मन की बात को क्रिया में उतार दिया, क्रिया से व्यभिचार में। अब व्यभिचार ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक हम भगवान की शरण में होकर भजन नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी तो रहेगी। अब व्यभिचारिणी थोड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जिस दिन से जगे उस दिन से जगे। आपको आज ज्ञान हुआ कि आपसे गलती हो गई, तो अब लो नसानी अब ना सुनो। आज तक की आप नहीं करूंगा। और नाम जब करो तो नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। दौड़ने वाला ही गिरता है और गिरने वाला फिर चलने योग्य हो जाता है। तुम चिंता मत करो, आगे से कोई पाप मत करना, आगे से बेविचार मत करना, नाम जप करना, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह आप अपने मन को डिप्रेशन में मत लाइए, खूब प्रसन्न रहिए और भगवान पर भरोसा कीजिए, नाम जप कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए गलती ना हो जाए, फिर गलती हो जाए तो फिर कमर कसिए, फिर भगवान के मार्ग में चलिए। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि गलती ना हो, सबसे गलती होती है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, गिर जाना, उठो और फिर परमार्थ पथ पर कमर कसो और भगवान के नाम पर चलो। भगवान ही संभालते, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, सबको भगवान चांस देते हैं। भगवान का नाम पतित पावन है, कोई चिंता मत करो, लेकिन जानबूझकर पाप मत करो। भगवान का नाम तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। मनुष्य जीवन का परम लाभ है शरीर से ममत्व नष्ट हो जाना। शरीर में ममता जो हो गई है, इसी से भोग प्रियता है, इसी से शरीर संबंध है। भोग प्रियता और शरीर संबंध से आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया है, अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण हो गया है। हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर के विषय चिंतन, व्यक्ति चिंतन, स्थान चिंतन, पद प्रतिष्ठा, मान चिंतन, बस इसी में नष्ट हो रही है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो दो ही परम लाभ है। एक है आत्मस्वरूप का बोध हो जाना, या भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो जाना। भगवान से प्रेम होना या आत्मस्वरूप का बोध होना, दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, सर्वतो मनसो असंगमादौ संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वध्यायथोचितम्। सब जगह से मन असंग हो जाए। साधना का फल क्या है? अब सब जगह को हम बहिर्मुख होकर न देखें, थोड़ा अंतर्मुख होकर देखें। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर का निश्चय, संकल्प, चिंतन और क्रिया स्वीकृति, ये सब मेरी नहीं है, ये गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। पर कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म है, लेकिन हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। देखना नेत्रेंद्रिय का, लेकिन मैंने देखा। इस तरह से हम सब स्पर्श रूप रस गंध के भोक्ता बन बैठे और आसक्त हो गए। आज मैंने खाया, आज मैंने पिया, आज मैंने देखा, आज मैंने भोगा, आज मैंने। बाहर से तो असंग होना ही है, भीतर से भी असंग होना है। सर्वतो मनुष्यो असंगात, सबसे असंग रहना, ये भगवत प्राप्ति का लक्षण है, ये बोधवान बनने का लक्षण है। कहीं भी हमारी आसक्ति न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। किसी भी भूत प्राणी में हमारा दोष दर्शन न हो, द्वेष न हो, किसी भी। अजात शत्रवः, जिसका द्वेषी शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के लक्षण से युक्त है। अजात शत्रवः, एक भी पूरी सृष्टि में हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए।
एक भी व्यक्ति में हमारा दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्रा, ममता रहित मैत्री, निर्ममो मैत्रा। ये बड़ी कठिन बात है कि हम आपसे प्यार करें लेकिन ममता ना करें। सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी। सबसे हमें प्रेम करना है लेकिन हमारी रीति है असंग। बड़ा सूक्ष्म खेल है प्रेम करते हुए असंग रहना। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम करते हुए तो आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे प्रेम का व्यवहार करना है लेकिन असंग रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सब में भगवत स्वरूप को देखेंगे, सबको ब्रह्म स्वरूप देखेंगे, तब जब हम सब में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करेंगे तो सबको व्यवहार में प्रेम परोसते हुए भी हम निर्मम रहेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा। तो मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। यहां वर्णन करते हैं दया मैत्री प्रशयम च भूतेष्वद्धा यथोचितम। सबसे असंग रहना ये सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन देव भाव में अटके हुए हैं। जो हमारा मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बना हुआ है, गंध का, इसे मैं ही ममता से स्वीकार करके बंध रहा हूं। असंग होना है। आज हम चलते हैं असंग होने के, लेकिन बहुत प्रकार से हमें माया फंसा लेती है। धर्म के नाम पर भी माया फंसा लेती है, लोक कल्याण के नाम पर भी माया फंसा लेती है। किसका कल्याण करना है? अपना अपना। तो ये सब ब्रह्म रूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब वासुदेव है, यही मुझे जानना है, यही अपना कल्याण करना है। जब सब वासुदेव हैं तो यहां भी वासुदेव हैं, काम खत्म हो गया। सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नास्ति किंचन। जब सब जगह ब्रह्म है तो यहां भी ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब हम लोग कभी कभी परमार्थ के नाम पर प्रपंच को स्वीकार कर लेते हैं और वो प्रपंच आसक्ति का रूप धारण कर लेता है। हमारा पुनर्जन्म निर्माण निश्चित हो जाता है, हमारा पुनर्जन्म निश्चित हो जाता है आसक्ति से। कभी कभी दया करते हुए हम फंस जाते हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत चतुरता चाहिए। भगवान का भजन करने वाला बड़ा प्रवीण होता है। इसीलिए निर्ममो मैत्रः निर्ममो करुणा निरहंकारा। करुणा करनी है लेकिन अहंकार रहित होकर, मित्रता करनी लेकिन निर्मम होकर, ममता कहीं नहीं करनी। पूज्य श्री भरत जी महाराज की करुणा और दया हिरण के बच्चे में ऐसी ममता पैदा कर दी कि भगवान का विस्मरण हो गया और अगला जन्म उनका हिरण का ही हुआ। इसलिए हमारा शास्त्र आज्ञा करता है भगवत मार्ग के पथिकों को, सर्वतो मनुष्यो असंग माधव। सबसे असंग रहो लेकिन संगम च साधुषु। संग करो तो संत महात्माओं का करो। कस्तरति कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। देवर्षि नारद जी ने कहा, माया से कौन तरता है, माया से कौन तरता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग करके असंग हो जाता है। असंगोहम पुरुषा, जो केवल संत महापुरुषों का संग करता है।
सौभरी जी ने भी अनुभव करके कहा, यदि आप मोक्ष धर्म का अवलंबन लिए हुए हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक है, तो संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधि सुचेत प्रसंगा। ये मैथुन सुख में लगे हुए प्राणियों से तो बिल्कुल संबंध छोड़ देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु यदि कल्याण चाहता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, यदि मोबाइल से गंदी बातें देखोगे, गंदी बातें श्रवण करोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, तो गंदगी तुम्हारे हृदय में पहले से जो परत की परत जमी है वो और जमी रहेगी। दुर्वासना अनेक जन्मों की हमारे अंतःकरण में जमी है, उसको हमें मिटाना है। तो संगम त्यजेत, संग का त्याग करो। तो फिर संग किसका करे? बोले तद व्रतेषु, जिसने आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करने का व्रत ले लिया है, या जो भगवत प्रेम प्राप्त करने का व्रत लिए, ऐसे साधु से संग करो। तो व्यवहार को हमें परमार्थ बनाना है, लेकिन परमार्थ को व्यवहार नहीं बनाना है। प्रायः हम लोग चूक कर बैठते हैं, परमार्थ को व्यवहार बना देते हैं, जबकि हमें व्यवहार को परमार्थ बनाना है। व्यवहार में उतरना पड़ेगा। सब संत महात्माओं का कृपा प्रसाद व्यवहार में उतर करके ही वितरण होता है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, कहीं ममता ना हो जाए। वस्तु व्यक्ति स्थान में कहीं ममता हो गई तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। शांत होकर बैठ जाओ और देखो तुम्हारा चित्त कहाँ गया, जहां गया वहां तुमने आश्रय ले रखा है। कोई रूप, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई महल, कोई कुछ भी, परमात्मा के सिवा चित्त वृत्ति का कहीं भी जाना हमारे लिए बंधन है, हमारे लिए पतन का कारण है। आगे लिखते हैं, सबसे दया का भाव करो, मित्रता का भाव करो और प्राणियों से यथायोग्य व्यवहार करो। शौचम तपस्तितिक्षाम मौनम स्वाध्याय मार्जवम, हर समय पवित्र रहो। जो भाई गृहस्थी में भी भजन करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना ही आपका मन पवित्र रहेगा, क्योंकि तन का संबंध मन से है। ये खड़े खड़े लघु शंका करना, शौचालय के उन्हीं वस्त्रों से रहना, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तभी लोग अधिकतर अब मांस, मदिरा, व्यसन, व्यभिचार इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि अपवित्र हो रही है। उसका कारण हमारा भोजन अपवित्र, हमारी रहनी अपवित्र हो गई है। शौचालय में उतने ही वस्त्र पहन करके जाओ जितने प्रक्षालन कर सको, जितने धो सको। अगर ऐसी जगह शौचालय अव्यवस्थित है कि आप अपने कपड़े नहीं पूरे धो सकते हैं, तो कोई भी शौचालय हो, प्रायः ऐसा होता है कि दरवाजा होता है, तो आप वस्त्र उतार कर टांग दीजिए शौचालय में। शौच निवृत्ति होने के बाद पवित्र होकर फिर पुनः वस्त्र पहन लीजिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करके रखेंगे जो अपवित्र है, तो आपसे न भजन होगा न सच्चिंतन होगा, क्योंकि पवित्र तन ही पवित्र मन बनाता है, अपवित्र तन अपवित्र मन बनाता है। भोजन शुद्ध रखो और शरीर को शुद्ध रखो। आप अपने शरीर को असंग रखिए, आप देखिए आप में कैसी ऊर्जा आती है, आप में कैसी शक्ति आती है। ये जो हम जो मनाया सो देख रहे, जो मनाया सो खा रहे, जो मनाया सो बोल रहे, जैसे मनाया वैसे चल रहे, हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो रहे हैं। पवित्रता का निर्वाह कीजिए, थोड़ी ही रज लगाइए, रज जरूर रखिए, रज का जरूर, मिट्टी का जरूर सेवन कीजिए। साबुन से हाथ धो लीजिए, फिर रज ले लीजिए, थोड़ी ही लगाइए। हम ये नहीं कहते ढेर सारी लगाओ कि आपका बाथरूम जाम हो जाए, आप थोड़ी ही रज लगाइए, पर रज का जरूर सेवन कीजिए। तो जल, रज से, मिट्टी से बाह्य पवित्रता और कपट, छल और भोगों के राग का त्याग करने से आंतरिक पवित्रता। बड़ा पवित्र भोजन हो रहा है, जो बाजारों से भोजन खरीद करके पाया जाता है वो हमारे भजन के लिए बहुत हानिकारक है।
वैसे विरक्त के लिए भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न मिल जाए तो क्या कहना है। अगर भिक्षा का न मिले तो कम से कम सत धर्म की कमाई करने वाले गृहस्थ से मिले। अगर असत की कमाई है तो आपकी बुद्धि को वो असत मार्ग में ही घसीटेगी। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी एक बार मंडली सहित विचरण कर रहे थे तो एक धनी पुरुष ने निमंत्रण दिया, प्रसाद पाया, रात्रि में वहीं रुके। सुबह सब अपने विरक्त धर्म से जो ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए थे एक दूसरे से बोलने लगे, आज हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। वो बोले हमारा भी खंडित हो गया। पूज्यपाद बाबा ने बुलाया उसको जिसने पवाया था, उससे पूछा क्यों रे, क्या भाव करके पवाया। बोले संतान नहीं थी तो संतान उत्पत्ति की कामना से काम भाव से पीड़ित होकर के हम लोगों ने भोजन बनाया, उसी का प्रभाव। बाबा ने बहुत सावधान किया अपने संतों को कि किसी के द्वारा निमंत्रण दिए हुए पर जब तक जानकारी न हो जाए तब तक भोजन न करे। विरक्त धर्म का निर्वाह करना बहुत कठिन है, या तो भिक्षान्न के द्वारा पाए और या तो समझ बूझ के पाए कि आप क्या करते हैं, आपका धर्म की कमाई है कि नहीं। इसलिए हमको ध्यान रखना है हमारे पवित्रता बरकरार रहे, अंदर की और बाहर की। शौचम और तप, तपस्या का स्वरूप है अपने धर्म में चलने पर जो कठिनाई प्राप्त होती है उसको सहन करना। जैसे हमें काम सताता है, काम की वृत्ति अंदर आती है, प्रतिकूल अवस्था पे क्रोध आ जाता है, अनुकूल अवस्था पे लोभ आ जाता है, कहीं मोह भी आ जाता है, कभी अहंकार भी आ जाता है। हम इनके वेगों को अंदर सहें, यही तपस्या है। तपस्या का केवल इतना अर्थ नहीं कि आप जल में खड़े हो गए, आप एक पैर के बल खड़े हो गए, या आप धूप में तप रहे, इसी को केवल तपस्या नहीं कहते। ये तो बाह्य तपस्या है, पार्थिव तपस्या है। लेकिन सूक्ष्म तपस्या है कि हृदय के आए हुए वेगों को सह जाना, काम के वेग को, भूख के वेग को, क्रोध के वेग को, लोभ के, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुखा दुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो अंदर व्यथा आई, वेग, और उसको सह गया, सुख दुख को समान भाव में सहने वाला महापुरुष अमृत पद का अधिकारी होता है। इसलिए तप तितिक्षा, साधु का सबसे बड़ा गुण तितिक्षा है। सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी। जो सहनशील है वही महात्मा है। चाहे कितना कोई अपमान करे, निंदा करे, सर्दी गर्मी, हर वेग को जो सह गया वही महात्मा है। सहाय सो साधु। शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम। अब मौन, एक तो वाह वाणी का मौन होता है, बड़ा सहायक है भजन में, लेकिन प्रपंच वाला मौन नहीं। मौन का मतलब होता है विचार पूर्वक बोलना, मन का निसंकल्प हो जाना। आवश्यक बात है बोल दो, अमुक कार्य ऐसा करो, और अपने भजन में लग गए। अब समझाने में ही हमारा 10 मिनट खराब हो गया, तमोगुण आ गया हमारे अंदर, गुस्सा आ गया, वो मौन नहीं जरूरी है। मौन का मतलब विचार पूर्वक उत्तर देना, विचार पूर्वक बोलना। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं तो वाणी को मौन रखिए। और सच्चा मौन है मन का निसंकल्प हो जाना, मन के संकल्प विकल्प का नाश हो जाना। स्वाध्याय मार्जवम, बहुत त्रुटि होती जा रही आज समाज में। मोबाइल जब से चला तो शास्त्र स्वाध्याय बंद हो गया। लोग इतना मनोरंजन में लग गए कि हमारे शास्त्रों का स्वाध्याय ही नहीं करते हैं, और जिनकी कुछ रुचि है वो सीरियल में भटक गए। इतने सीरियल चल गए, इतने। आप शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और भगवान में रति होगी। सीरियल देखने से भगवान में रति नहीं होगी, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, शास्त्र स्वाध्याय करने से होगा। आप सद्ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। अगर स्वाध्याय नहीं है जीवन में तो फिर सत्संग का भी लाभ आप नहीं ले सकते। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। वेदो नित्यम अधीयताम, आद्य गुरु भगवान ने कहा वेदो नित्यम अधीयताम।
वेदों का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। तो चलो हम वेद तक नहीं पहुंच पाते तो गीता प्रेस से बहुत छोटी छोटी उसमें वेद के सार भाग संत महात्माओं की वाणी, जैसे पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य श्री जय दयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी, बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव और गीता जी के छोटे छोटे सूत्र निकाल करके हमें स्वाध्याय करना चाहिए। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए जीवन में। किसी एक ग्रंथ का नियम ले लो, नियम बनाकर स्वाध्याय करो, चाहे श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता जी या मनुस्मृति, कोई भी स्मृतियां बड़ी बड़ी हैं जिनको हम अपने जीवन में स्वाध्याय में उतारे। देखो कलयुग उनके लिए है जो कलयुग के कृत्यों में है, जो भगवान में उनके लिए कलयुग नहीं, हर समय सतयुग रहता है। जो भगवान में रहता, कहाँ यहाँ कलयुग है बताओ? कलयुग वहां है जहां कलयुगी आचरण करते हो। भगवत चिंतन में कलयुग नहीं है। तो ये मानकर कि कलयुग है, कौन शास्त्रों की बात मानता? नहीं। अगर शास्त्रों की बात नहीं मानोगे तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चल पाओगे। इसलिए कह स्वाध्याय मार्जवम, सरलता होनी चाहिए। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संतों का कैसा स्वभाव होता है? नाक में गुस्सा नहीं, सरलता, बड़े विनम्र। जब बात करें तो हंस करके बड़ी विनम्रता से बात करें, ये हमारी साधुता। मार्जवम, मार्जवम माने सरलता। आपका स्वभाव सरल होना। सरलता किसे कहते हैं? जिसकी वाणी मन और चेष्टा एक हो उसे सरल कहते हैं। जिसके मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, चेष्टा में कुछ और, उसे कपट कहते हैं। मन, वाणी और चेष्टा, क्रिया तीनों एक, उसे सरल कहते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। और वाणी में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, शरीर की चेष्टाएं कुछ और है, उसे कपट कहते हैं, उसे कुटिलता कहते हैं। ब्रह्मचर्यम महिंसा च। अगर भगवत मार्ग में चलना है तो ब्रह्मचर्य के पालन की चेष्टा करनी होगी। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है तो स्मृति आपकी जागृत हो ही नहीं सकती। कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, स्मृति का जागरण ब्रह्मचर्य से ही होता है। यथा सामर्थ्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ में, विरक्त में सर्व सामर्थ्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के द्वारा या यथा योग्य ब्रह्मचर्य के द्वारा, यथा समय जैसा गृहस्थी में तो यथा समय के द्वारा। पर ब्रह्मचर्य को धारण करना अनिवार्य है। आज इसकी बहुत ही वृत्ति बिगड़ गई है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक इसके शिकार होते चले जा रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। गृहस्थ है तो यथा समय ब्रह्मचर्य का यथा अनुष्ठान करे, जो विरक्त है आजीवन ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करे। अहिंसा च, वाणी से, शरीर से और मन से हम किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी की हिंसा न करें। हम वाणी से कठोर ना बोले, शरीर से कोई हिंसात्मक चेष्टा न करे, नेत्र बहुत संभाल करके रास्ते में देख के चले, कहीं कोई चींटा भी ना मर जाए। हमें ऐसी सावधानी से चलना है। पर बड़ी समस्या है, अब कार से चलो तो कैसे चलोगे? मान लो नंगे पैर चल रहे हैं तब तो हम बचा सकते हैं चींटा, लेकिन कार में बैठे चल रहे हैं तो कैसे बचाएंगे? गाड़ी में जा, स्कूटी में जा रहे हैं तो कैसे बचाएंगे? चींटा आया गया तो स्कूटी उठा के थोड़ी चलेंगे। और जड़ भरत जी ने ऐसा ही किया, डोली तभी तो उठ गई थी जब उनको चींटे की लाइट दिखाई दी, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया डोली का। वैसे चाहिए शरीर से, मन से, वाणी से किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, तो हम भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। सबसे असंग रहें,
मैत्री का व्यवहार करते हुए निर्मम रहे, दया का व्यवहार करते हुए अहंकार रहित रहे, सहनशील बने और विकारों के त्याग के लिए कमर कसे रहे, कोई गंदा आचरण न हो, पवित्रता का निर्वाह करें, तो भगवत मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं।